जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। कितना मुश्किल है देखो इस Hey अंकल आंटी, व्हाट्सअप? आई एम फाइन बेटा। जी बिल्कुल, अभी तो सब फाइन है, लेकिन कुछ घंटों बाद कुछ भी फाइन नहीं रहेगा। कुछ कहा बेटा? नहीं, आपने कुछ सुना क्या? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी कंपनी के न्यू ऑनर बने हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन इन लॉ। थैंक यू फादर इन लॉ। आखिर ये मेहरबानी आपकी वजह से तो हुई है। कैसे बातें कर रहे हो बेटा? ये सब मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ है, ये तो तुम्हारे मेहनत का फल है जो तुम्हें आज मिला है। मेहनत का फल? वैसे अभी मुझे बहुत से फल लेने मेहनत के। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हें मेहनत का फल मिलता रहेगा। मेहनत तो जारी है, बस फल का इंतजार है। जब मेहनत जारी है मेरे बेटे की, तो फल भी जल्दी मिल जाएगी। ओह थैंक यू अंकल। बेटा मुझे अंकल मत बोला करो, मैं कुकी का डैड हूँ, तो तुम्हारा भी डैड हुआ ना, तो मुझे डैड बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों नहीं डैड? अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं कुछ पूछूं? यस ऑफ कोर्स मॉम, पूछिए क्या पूछना है आपको। बताऊं बेटा, कुकी नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ है? हम मिलना चाहते हैं उससे, बहुत दिन हो गए उससे देखे हुए। अब नहीं रहा जाता इन आंखों को अपनी प्रिंसेस को देखे बगैर। प्लीज बेटा बुलाओ ना उसे, उसके मम्मा डैडा उससे मिलना चाहते हैं। लगता है वो अभी भी तैयार ही हो रही है। डोंट वरी, आप जब तक एंजॉय कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ओके थैंक यू बेटा, जल्दी लेकर आओ उसे। यस मॉम, मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। तुम कमरे में क्या कर रही हो? सब हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, चलो नीचे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मुझे आराम करना है। क्योंकि नीचे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और मेरे क्लाइंट्स भी आए हुए हैं, सबके इम्तिहान के वाइफ से मिलना चाहते हैं, सो लेट्स गो। हाँ तो क्या तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो नहीं ना? तुम उस छिपकली को अपनी वाइफ मानते हो ना, तो लेकर जाओ ना उसे। मेरी वेडिंग सबके सामने तुमसे हुई है, ना कि उससे, सो लेट्स गो। कोई तमाशा क्रिएट मत करो कुकी, अभी तुम। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे अभी रेस्ट करना है, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ नीचे। मत जाओ, पड़ी रहो यहीं। वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाने आया था बिकॉज अब तुम्हारे मॉम डैड आ चुके हैं, वो तुमसे मिलना चाह रहे थे। अब जब तुम ही उससे मिलना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं जाके उन्हें बोल देता हूँ कि उनकी बेटी उससे मिलना नहीं चाहती। ओह शिट, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, आज तो मॉम डैड आने वाले थे। चल रही मैं नीचे। क्यों? अभी तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ना, तुम रहने दो, आराम करो, तुम थकी हुई हो ना, इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ मेरे मॉम डैड आए हुए। वैसे तो तुम मेरे मॉम डैड से कभी बात भी नहीं करने देते हो, ना ही कभी मिलने देते हो, और आज मुझे चांस मिला अपने मॉम डैड से मिलने का, ये चांस मैं गवा नहीं सकती। चलो तुम ऐसे जाओगी? हाँ तुम ऐसे जाओगी? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, चलो ना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? तुम मेरी रेपुटेशन का धज्जियां उड़ाना चाहती हो राइट? नीचे मेरे इतने सारे गेस्ट आए हैं और मेरे क्लाइंट्स भी आए हुए हैं, इसलिए तुम सबके सामने ऐसे जाना चाहती हो ना कि सब तुम्हें देखे और मेरा मजाक हो रहा है राइट? तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे, और क्या प्रॉब्लम है ऐसे जाने में? तुमने खुद को देखा है अभी कैसा हुलिया कर रखा है अपना? तुम्हें सब के इम्तिहान की वाइफ नहीं
उसके सर्वेंट समझेंगे। हाँ तो समझने दो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वैसे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कहाँ तुमने मुझे कभी अपनी वाइफ की तरह प्रिटेंड किया है। हमेशा से तुम तो एक सर्वेंट की तरह प्रिटेंड करते आ रहे हो मुझे। सर्वेंट तो छोड़ो, उससे भी बदतर लोग अपने सर्वेंट के साथ भी इतना बुरा नहीं करते जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया। अगर ये तुम्हारा बोल बच्चन, ये भाषण खत्म हो गया हो तो तुम्हारे लिए एक ड्रेस रखा हुआ है कबर्ड में, उसे ड्रेसअप करके जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा ना करूँ तो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मजबूरन मुझे खुद से तुम्हारा ड्रेसअप करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो जाओ खुद से ड्रेस चेंज करके आओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओह सॉरी, मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकती थी। मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हें फोर्स करने के अलावा और कुछ आता ही कहाँ है। तुम जैसे इंसान को किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती, चाहे उस इंसान की कोई गलती हो या ना हो। तुम्हें उसे हर्ट करना है और उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उस पर अपनी नाकाम ताकत को आजमाना है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकती, वो कुछ बोल नहीं सकती, सिर्फ चुपचाप वो तुम्हारे जुल्म को सहती रहेगी। बस चुप, एकदम चुप। कब से बोले जा रही हो, अपना ये भंकस खत्म करने का नाम नहीं ले रही हो। अब मेरी ये बातें तुम्हें भंकस लग रही है, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे दिए हुए हर एक जुल्म चुपचाप सहती जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें उससे क्या है। तुम्हें तो सिर्फ अपना बदला लेना है। तुम्हें समझ नहीं आता, चुप रहने को कहा ना मैंने, एकदम चुप। इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। एक कहावत सुना था मैंने, सच हमेशा कड़वा होता है, और आज देख भी लिया। कुकी, बहुत हो रहा है तुम्हारा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ, वरना क्या कर लोगे? नहीं हो रही है चुप। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मुझे मुंह बंद कराने आता है, और शायद तुम सुबह का वाकया भूल गई हो, याद दिलाऊं? हाँ, इतनी मुश्किल से तो ये बात भूली थी मैं। इस इंसान को जरूरी था ये बात याद दिलाना। क्या हुआ, कुछ बोला नहीं? हो गई बोलती बात? इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक इंसान के दो रूप कैसे हो सकते हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले राक्षस बन रहा था, और अब देखो लड़की बना कर रहा है। इसे समझना नामुमकिन है। अगर मन में गाली देना हो गया हो तो जाकर रेडी हो जाओ, टाइम जाया मत करो मेरा। मेरे लिए मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ जा रही हूँ, ज्यादा लेक्चर मत दो बूढ़ी अम्मा की तरह। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा कीमती वक्त जाया करने का। और हाँ, तुमसे भी ज्यादा कीमती वक्त मेरा है, जो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती तुम्हारे ऊपर। और अब हटो मेरे सामने से, मुझे ड्रेस चेंज करने जाना है। ये क्या, मेरी बातें मुझ पर सुना के चली गई। मिस्टर, कहाँ खो गए? कब से आवाजें दे रही हूँ, नीचे नहीं चलना है? लगता है अब आपका वक्त जाया नहीं हो रहा है। चले नीचे। मैम, आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हो? आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे? दूर रहिए, पहले बोलो क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हूँ? पहले मेरी बातों का जवाब तो दो, फिर चलेंगे साथ में। मैं इतनी देर से आपको आवाज दे रही हूँ और अभी भी आप ये पूछ रही हैं कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। लगता है आप बुढ़े हो गए,
बुद्धि तो खत्म हो ही चुकी थी, अब सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई है। अच्छा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। और नहीं तो क्या, अगर आप बुढ़े नहीं होते तो आपको सुनाई देता जो मैं इतनी देर से चिल्लाई जा रही हूँ, लेकिन आपको सुनाई नहीं थी। इसका मतलब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। चलो कोई बात नहीं, बुढ़ा हो भी गया तो क्या, अब इसी बुढ़े के साथ तुम्हें भी अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो सब वेट कर रहे होंगे हमारा नीचे, अब हमें चलना चाहिए। चलिए। देखो हमारे बच्चे आ गए। हाँ, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं और मेरी प्रिंसेस अपने त्याग के साथ कितनी खुश है। ऊपर वाला करे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहे, किसी की बुरी नजर न लगे हमारे बच्चे पर। मम्मा, डैडा, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आप लोग कैसे हैं मम्मा डैडा? हम ठीक है बेटा, तुम बता तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खुश तो है ना मेरे बच्चे इस रिश्ते से? कैसे बताऊँ मैं आपको मामा, मैंने जिससे प्यार किया था वो इंसान ये है ही नहीं। मैं जिसे प्यार करती थी वो तो कोई और ही था। मेरा जान था, ये वो नहीं है। मैं इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ मामा। कुकी, मॉम कुछ पूछ रही है तुमसे, बताओ। हाँ मामा। बच्चा तुम खुश तो हो ना? मामा, मैंने अपने प्यार से शादी की है, अपनी मर्जी से की है। ऑफ कोर्स खुश हूँ। आपको मुझे देखकर लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो। फिर मैं बहुत खुश हूँ मामा। खुश होंगी भी क्यों नहीं, आखिर इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो मिला है मुझे। और आपको पता है, ये ना मुझे रोज नए नए सरप्राइज देते हैं और मुझे अपने किए गए हुए फैसले पे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैंने इन्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज किया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम मेरे प्रिंसेस से इतना प्यार करते हो। हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना और कभी साथ मत छोड़ना मेरे प्रिंसेस का। कैसी बात कर रही है मॉम, मैं क्यों इसका साथ छोड़ूंगा, हमेशा साथ रहूंगा इसके। आखिर प्यार जो करता हूँ इससे, है ना माय लव? हाँ। हम भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। ओके मामा, आप लोग बात करें, मैं अपने क्लाइंट्स को देख कर आता हूँ। एंजॉय। और हाँ कुकी, मामा के सामने अपने हस्बैंड की तारीफ लेकर मत बैठ जाना। समझ रही है तुम मैं क्या कह रहा हूँ? ओके गुड, बात करो। देख रही है मामा, तो अपनी तारीफ करवाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, और ये है कि बोल कर कहें कि मेरी तारीफ लेकर मत बैठ जाना। हाँ बच्चा, कोई इंसान होता है जो अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता, और इसमें तायम यहाँ पर सही भी है, क्योंकि तारीफ ज्यादा करने से खुशियों को नजर लग जाती है। खुशी होगी तब तो नजर लगेगी ना, एक पल की भी खुशी मेरी जिंदगी में नहीं, ये नजर क्या लगेगी? क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं मामा, बस इतने दिनों बाद मिली हूँ मैं आपसे, बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे, बहुत सारी। मुझे भी अपने बच्चे से बहुत सारी बातें करनी है। क्या हुआ जी हो, जो काम दिया था हो गया? हाँ काम तो हो गया है, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? देखता हूँ, तूने बोला था कि तू सारे शेयर्स खरीदेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तूने सारे शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें पता चल जाएगा कि तूने खरीदे सारे शेयर्स। क्या? तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता जियो? मैंने तुझ पे भरोसा किया था ना। मैं कुछ नहीं कर सकता बताया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे तो मेरी सारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। अब तक सबको लग रहा है कि किम खानदान का कोई भी वारिस जिंदा नहीं है, किम खानदान खत्म हो चुका है, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा मिस्टर किम का सन किम भी अभी भी जिंदा है, और उस काई को भी पता चल जाएगा मेरे बारे में।
हाँ तो क्या हुआ, पता चलने दे। वैसे भी तो तेरा काम हो ही चुका है, सारे सास तो खरीद ही चुका है, सब तेरे नाम हो चुका है, और कल तक तो काय भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी इसके बाद तू तो खुद को रिवील करने ही वाला था सबके सामने। हाँ यार, लेकिन तू समझ नहीं रहा है, मैं रिवील करने वाला था खुद को, बट सही वक्त आने पर, अभी नहीं। तो अब क्या करते हम, क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। अब जो कुछ भी होगा कल होगा, सो कल का इंतजार करो। और सुनो जय हो, कल की सारी फाइल्स तैयार होनी चाहिए। आखिर कल धमाका होने वाला है, तो प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। ठीक है। हे तयांग, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ यार, और तुम यहाँ बैठकर वर्क कर रहे हो। आज तो वर्क मत करो, आज तुम एंजॉय करो। मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझे क्यों ढूंढ रही थी तुम? वो सब नीचे कपल डांस कर रहे थे और मुझे भी करना है। हाँ तो जाओ ना, करो ना, यहाँ क्यों आई हो? वो कपल डांस है तो मैं अकेले कैसे करूँगी, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। चलो ना तायंग, हम भी करते हैं। आइए, तुम भूल रही हो अभी हम कपल्स नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता। हाँ तो बन जाएंगे ना, हाँ तो तब कर लेंगे, अभी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा भी तो अभी कुकी के साथ करूँगा, बिकॉज ऑफ अभी मेरी वाइफ वो है, ना कि तुम। अब जाओ यहाँ से। तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो कि तुम मेरे साथ डांस करने से मना कर रहे हो, लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम नीचे चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna बेबी, और करना है तुम्हें डांस? चलो अच्छे से आज मैं तुम्हें डांस करवाऊंगा। क्या कर रहे थे? हाँ छोड़िए मेरा, सब हमें ही देख रहे हैं और मॉम डैड भी यहाँ हैं। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते कि यहाँ पर मैं कोई तमाशा देख ना करूँ तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ये क्या, मैंने सोचा था ये सब देखने के बाद आया मेरे साथ डांस करने लगेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये तो उसी के साथ डांस करने लगा और उसे अब अपने साथ लेकर जा रहे। तुम ये सही नहीं किया बुकी, तुम हर बार ऐसा ही करती हो, हर बार तुम मेरा हक छीन लेती हो। आई हेट यू बुकी, आई हेट यू। छोड़िए मेरा हाथ पाओ, क्या बदतमीजी है। अभी मैं बताता हूँ बदतमीजी क्या होती है। मजा आया था ना तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ डांस करने में? पहली बात, वो कोई गैर मर्द नहीं था, तो क्या आशिक था तुम्हारा? अपनी हद में रह के बात कीजिए तायंग। अच्छा, मैं अपनी हद में रह के बात करूं, और नीचे जो तुमने अपनी हदें पार की उसका क्या? मैं कोई हदें पार नहीं की, दोस्त था वो मेरा, उसने मुझसे जिद की डांस करने के लिए, मैंने कर ली। दैट्स इट। उसने तुमसे जिद की तो तुमने उसके साथ डांस कर लिया। अगर वो जिद करे कि तुम उसके साथ वन नाइट स्टैंड करो तो क्या वो भी कर लोगे? अपनी जुबान संभाल के बात कीजिए मिस्टर किम तायंग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतना गंदा बोलने की? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि पहली वाइफ की होते हुए भी आपने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, किम तायोंग पर, इसकी तो सजा मिलेगी तुम्हें। और ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा तुम मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। इन्हीं हाथों से मुझे थप्पड़ मारा है ना। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. पहली अवल देती थी इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो हाथ काट के फेंक दूंगा। समझ में आया तुम्हें? मैंने अपने दोस्त के साथ डांस क्या कर लिया, आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और खुद मुझे पूरी पार्टी में अकेले छोड़कर उस चिमकांडी के साथ रोमांस करने में लगे हुए थे। उसका क्या बकवास कर रही हो? अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। खुद पर बात आई तो मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूँ। बिल्कुल, तुम मुझ पर इल्जाम ही लगा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप मुझे पार्टी में नजर क्यों नहीं आए? अब क्या कर रहे थे मुझे पूरी पार्टी में अकेला छोड़कर? कहाँ बिजी हो गए थे? मैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा था। दैट्स इट। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क था जो आपको पार्टी छोड़कर करना पड़ा, वो भी उस आयु के साथ? मैं उसके साथ क्यों करूँगा? मैं अपने फ्रेंड जियोन के साथ वर्क कर रहा था। झूठ मत बोलिए आप। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस लड़के को आपके कमरे में जाते हुए, तो अंदर आकर देख भी लेती क्या चल रहा था हम दोनों के बीच। वैसे कोई जरूरत नहीं किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की। हाँ, तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, ज़्यादा बकवास मत करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच है। हाँ, ये सच है। ओके, मुझे तो पहले से पता था। हाँ, पता होना भी चाहिए तुम्हें। और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? बेबी है वो मेरी, ऑफ कोर्स करूँगा। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके साथ कुछ भी कीजिए। हाँ, तो मुँह बंद करो ना अपना, इतना बोल क्यों रही हो? मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ ताकि आइंदा दोबारा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी गिरेबान में 100 बार झांक लीजिएगा, उसके बाद मेरे बारे में कुछ बोलिएगा। मैं क्यों अपने गिरेबान में झांकूंगा? मैं जो भी कुछ भी करूँगा उसके साथ अपने हक से करूँगा। वो मेरी दूसरी वाइफ है, इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम्हें तुम्हारे गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो किसी और के साथ किया है। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं था, या फिर उसका तुम्हारे ऊपर। मुझे झांकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सोच गंदी है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और हाँ, मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। आपको क्या है? जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, वैसे आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं जो कुछ भी करूँगा वो तो मेरी मर्ज़ी से होगी, उसमें तुम्हारी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लेकिन तुम जो कुछ भी करोगी उसमें मेरी मर्ज़ी होगी। मेरी मर्ज़ी के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकती। आई समझ? किस हक से आप ये सब बोल रहे हैं? आपको मुझ पर कोई हक नहीं है, समझ में आई आपको? हक की बात नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारी रूह पे, तुम्हारी ज़िंदगी पे, तुम पर सिर्फ और सिर्फ किम तायोंग का हक है। जब आप दूसरी शादी करके आए थे ना, तभी आप ये सारे हक खो चुके हैं मुझ पर। अब आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, समझी? अभी मैं बताता हूँ कि मेरे हक है तुम पर या नहीं। क्या कर रहे? छोड़िए मेरा हाथ। अभी नहीं, पहले मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या हक है मेरा तुम्हारे ऊपर। ये आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। दूर हटिए मुझसे, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हें जानना था ना क्या हक है मेरा तुम पर, तो देखो। देखिए तुम, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप प्लीज़ दूर रहिए। नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए मेरे पास मत आइएगा। मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी ऐसा वैसा। मैं तो करूँगा, अगर रोक सकती है तो रोक लो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए।